Hello dear student, today we are going to learn 7th standard 6th chapter indices. In previous lecture we have learnt multiplication of indices with the same base. अगर indices का base same है तो multiplication कैसे होता है ये हमने सीखा है. Today we are going to learn division of indices with the same base. अब base same है and when there is division, how we calculate the value? We will find. यहाँ पे देखो डिवीजन है 6⁴ डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर. तो यहाँ पे 6 का पावर 4 है तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 4 टाइम्स 6 लिखा है एंड इन डिनोमिनेटर 6 इंटू 6 2 टाइम्स. अब यहाँ पे देखो ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 कैंसल. ऊपर क्या रहेगा 6 इंटू 6 6 का पावर 2 क्योंकि 2 टाइम है 6 इसलिए पावर हो गया 2 मीन्स 6 स्क्वायर इक्वल टू 36. तो यहाँ पे जब बेस सेम होता है तो आपको इन डिवीजन सब्ट्रैक्ट द इंडाइसेस का आपको सब्ट्रैक्शन करना है. 4 6 4 माइनस 2 क्या आया 6⁻². सेम यहाँ पे भी देखो हियर इज बेस सेम दैट इज -2 एंड इंडेक्स है 5. हियर इज ऑल्सो बेस सेम तो हियर इज डिवीजन. तो क्या करना है आपको -2 यहाँ पे सॉल्व करके बताया ये -2 इंटू -2 ये 5 टाइम डिवाइडेड बाय -2 इंटू -2 ये 4 टाइम. जो कैंसिल होता है वो कैंसिल किया तो ऊपर क्या आया -2⁻² मीन्स स्क्वायर. -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर का वैल्यू आता है 4. ओके. अब देखो यहाँ पे द मीनिंग ऑफ a⁻0 व्हेन जब इंडेक्स 0 होता है देन दैट वैल्यू इज टोटल वैल्यू इज 1. तो उसका वैल्यू क्या कैलकुलेट होता है 1. यहाँ पे देखो इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 देन a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻m इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या आता है 1. ऑल्सो a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻m इक्वल टू यहाँ पे डिवीजन है राइट. डिवीजन है ना तो a⁻m - m 0 पावर हुआ. तो वो 0 पावर की वैल्यू क्या होती है ये देखो यहाँ पे a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻m इक्वल टू 1 तो 0 a⁻0 पावर की वैल्यू हो गई 1. तो कौन सा भी अगर नंबर है और उसका पावर अगर 0 है दैट वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज 1. ये आपको याद रखना है. ओके. तो यहाँ पे देखो द मीनिंग ऑफ निगेटिव m. जब कौन से भी नंबर का इंडेक्स निगेटिव आता है तो उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे a⁻पावर -m है तो उसे लिखना है 1/a⁻m 1/a⁻m. तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे इसकी सॉल्व करके बताया कैसे ये रूल फॉलो होता है. a⁻m इंटू 1 यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 कंसिडर किया तो a⁻m 1 मीन्स 1 को हम कैसे लिख सकते हैं a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻m. तो यहाँ पे ये देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है पावर बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन है तो इंडेक्स का क्या किया यहाँ पे एडिशन किया तो ऊपर क्या आया a⁻0 डिवाइडेड बाय a⁻m. a⁻0 मीन्स उसकी वैल्यू 1/a⁻m मीन्स कौन सा भी नंबर का अगर निगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं इंडेक्स को 1/, वो वैल्यू यहाँ पे लिखना है डिनोमिनेटर में. ओके. तो ये थर्ड रूल है. यहाँ पे देखो
वही है ए रेस टू निगेटिव एम इक्वल टू, उसको हमने कैसे लिखा 1/a⁻m। अब -1, a⁻−1 पावर है, -1 है, इसलिए इसको कैसे लिखेंगे हम 1/a। तो यहाँ पे a इंटू 1/a इक्वल टू 1 आता है, ये a कैंसिल इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a, अब ये 1/a जो है यहाँ पे ऊपर लिया तो ये -1 हो गया, ओके, इक्वल टू 1। एंड a⁻⁻1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a। तो a⁻⁻1 ये किसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, a का। Thus the multiplicative inverse of 5/3 is 3/5। तो 5/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आएगा 3/5, ओके। यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 28 सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई a⁻6 डिवाइडेड बाय a⁻4। यहाँ पे डिवीजन है, ओके, तो डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे पावर का 6 - 4, a⁻2 क्या आएगा 2। देन सेकंड m⁻5 डिवाइडेड बाय m⁻8। तो m⁻पावर बेस सेम है तो 5 - 8, तो आंसर क्या आएगा m⁻3। -3 मीन्स इसको हम कैसे लिखेंगे 1/m⁻3। निगेटिव आया है इसलिए इसको इन्वर्स में लिखेंगे 1/m⁻3। थर्ड p⁻3 डिवाइडेड बाय p⁻13। तो यहाँ पे भी p 3/13 बेस सेम है, इंडाइसेस का क्या करो सब्ट्रैक्शन करो, 13 में से 3 गए 10, p⁻10। अब ये -10 को आप कैसे लिख सकते हैं 1/p⁻10। देन फोर्थ x⁻10 डिवाइडेड बाय x⁻10। अब x⁻10 है, बेस सेम है, इंडाइसेस का सब्ट्रैक्शन करो 10 - 10 x⁻0। x⁻0 मीन्स वैल्यू आया 1, ओके। रिमेनिंग पार्ट इन वी विल सी इन नेक्स्ट पार्ट। बाय।